हेलो हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जियोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 मैंने कवर कर चुका है, जिसमें क्या क्या किए थे। पूरा एमसीक्यू किए थे, विदाउट ऑप्शन वाले 25 एमसीक्यू किए थे, और पार्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीवीआई क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए थे। और आज पार्ट 2 में यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट 3 आप लोग का, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में पूरा सिलेबस डिस्क्राइब है। आप यूनिट 3 तक पढ़ लेंगे, बस काफ़ी है। आप लोग को लगभग 20 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग निसंदेह एकदम भरोसा रख के जाइए, 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिएंगे। पढ़ लेंगे तो आराम से आप सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोग के एग्जाम में बनेंगे, मोस्ट ऑफ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ जो दिए हैं पीडीएफ उससे आ जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग भरोसा रख के जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो क्या करना है आप लोग को, एक बार दोनों पीडीएफ को रिवाइज करके जाना है, तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। चलिए डिस्कस करते हैं आज का आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं ऑर्थोपोडा के विषय में पढ़ना है। ऑर्थोपोडा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट, मकड़ी, झींगा, केकड़ा आदि जीव शामिल हैं। इस संघ के जीव पृथ्वी के लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं, जैसे जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और वायु में भी। ऑर्थोपोडा शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थो जिसका अर्थ क्या है, संधि, और पोडा जिसका अर्थ पैर है, इसीलिए इस संघ जीवों के पैर संधियुक्त होते हैं। तो आज आप लोग जानते होंगे आज इंग्लैंड और इंडिया का मैच है। लड़कियां तो नहीं देखती होगी, पर लड़के तो आज शायद वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है थोड़ा, इसलिए हम भी मैच देखते हैं। थोड़ा जल्दी कर देंगे, एक ही क्वेश्चन आज डिस्क्राइब करेंगे। तो इन्हीं जीवों का शरीर सामान्यतः 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। शरीर के बाहर कठोर काइटिन से बना बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो शरीर की रक्षा करता है। वृद्धि के समय यह कंकाल उतार दिया जाता है, जिसे मेल्टिंग कहा जाता है। ऑर्थोपोडा के जीवों में द्विपार्श्वीय सममिति और त्रिस्तरीय संगठन पाया जाता है। शरीर खंडों में विभाजित होता है और आगे बढ़ते हैं, और प्रत्येक खंड में उपंग पाए जाते हैं। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है। श्वसन विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे गलफड़े द्वारा, ट्रेकिया द्वारा या बुक लंग्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र गैंग्लियन प्रकार का होता है। इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, जिनमें मोजक दृष्टि होती है। प्रजनन सामान्यतः लैंगिक होता है और अधिकांश में नर और मादा अलग अलग होते हैं। इस प्रकार ऑर्थोपोडा संघ विविधता और अनुकूलन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग यह क्वेश्चन कर लीजिएगा, और दूसरा एक वीवीआई, सारे क्वेश्चन आप लोग को याद करके जाने हैं। 20 क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, और पॉइंट आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट में याद करके जाइएगा, ताकि आप लोग का अगर भूल भी जाएँ तो 1-2 पॉइंट याद रहे, उससे थोड़ा आप लोग मैनेज करके लिख पाएँ। एक पढ़ लीजिएगा गैस्ट्रोपोडा के बारे में। ऑस्ट्रोपोडा पढ़ें, अब की बार गैस्ट्रोपोडा पढ़ लेना, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। गैस्ट्रोपोडा में टार्सन और डिटॉर्सन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जीवों जैसे पीला में एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे टॉर्सन कहा जाता है। यह प्रक्रिया विकास के दौरान होती है। आगे बढ़ते हैं। टॉर्सन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव की आंतरिक अंगों वाला भाग 180 डिग्री घूम जाता है। इस घुमाव के कारण गुदा और मेंटल कैविटी शरीर के आगे की ओर आ जाती है। टॉर्सन के परिणाम स्वरूप शरीर की संरचना असममित हो जाती है। यह प्रक्रिया लार्वा अवस्था में मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है। टॉर्सन का मुख्य लाभ यह है कि जीव अपने सिर को खोल में जल्दी छिपा सकता है, जिसमें शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। कुछ गैस्ट्रोपोडा में बाद
में आंशिक रूप से इस घुमाव को उलट दिया जाता है जिसे डिटॉर्शन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार टॉर्सन और डिटॉर्शन गैस्ट्रोपोडा का महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, तो आप लोग देखिए यहीं पीला के श्वसन तंत्र के वर्णन कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है, एकाइनोडर्म के लार्वा रूपों का विस्तृत विवरण दीजिए। आप लोग देखिए 7 से 8 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसको कवर करके जाइएगा। 7 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा और पहले में दिए थे 11 को, 11 7 18, आप लोग 18 क्वेश्चन कवर करके जाइए। आप लोग का 5 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, सभी क्वेश्चन कवर 15 में 5 आएगा तो 5 में से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन या हो सकता है 2 भी क्वेश्चन, लेकिन 5 आप लोग तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा और इस 15 जो दिए हैं 18 का PDF उसी से मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा एक बार जब जाइए एग्ज़ाम में तो रिवाइज करके जाइएगा दोनों PDF, तो आसानी से आप पूरे एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। और थोड़ा आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से लिखिएगा एकदम। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, थोड़ा प्रयास कीजिएगा शांत रहें, और यही कहना चाहते हैं। चलिए आप लोग बढ़िया से मैनेज करके लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और इसका PDF मिलेगा आप लोग को कहाँ? टेलीग्राम पर। दोनों PDF रिवाइज कर लीजिएगा टेलीग्राम, जिसका लिंक कमेंट में अभी तुरंत शेयर कर देंगे हम। जय हिंद।